मुझे नहीं समझ आता कि ये कौन सा ख्वाब आपने देखा कि भाई बीजेपी ने आपको ऑफर किया। अगर किसी भी भारतीय जनता पार्टी के, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने आपको ऑफर किया हो, आप पुष्टि करें, आप बाहर लाएं बात को, वरना मनगढ़ंत कहानियां झूठी। भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का मुझे मौका था नहीं, भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे आपके लिए बंद थे, बिल्कुल, तब भी और अब भी। हम अपोजिशन में हैं, हम विपक्ष में हैं, हम संतुष्ट हैं, हम खुश हैं, हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं। आप सरकार चलाए, नहीं हमें सरकार में आने की कोई आवश्यकता थी। और यहाँ पे ज़बरदस्ती भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश करना, वहाँ पे जाके रोज़ उनसे मिलना, दिल्ली हफ्ते में एक बार चले जाते हैं, शाल भी लेके जाते हैं, गुलदस्ता भी लेके चले जाते हैं, चाय भी पीते हैं, खाना भी खाते हैं, वो कहीं नहीं दिखता आपको। यहाँ पे आके मैं बीजेपी को नहीं आने दूंगा। मेरे भाई, भारतीय जनता पार्टी को आपके साथ सरकार बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं। अगर किसी ने आपको ऑफर किया हो, आप पुष्टि करें, पब्लिकली करें, वरना माफी मांगे इस बात से, कश्मीरियों से, जम्मू कश्मीर के लोगों से माफी मांगे कि आपने झूठ बोला। बार बार आप झूठ बोलते हैं, क्यों? क्योंकि आपको आदत हो चुकी है इन दोनों परिवारों को। दिल्ली में जाके पूरी दोस्ती करते हैं, लेकिन सेंटर के खिलाफ एक माहौल कश्मीर के अंदर पैदा करने की कोशिश करते हैं। खुद पूरी दोस्ती है इनकी, मैं कहना नहीं चाहता, आपकी दोस्ती मतलब हर कोई जानता है, लेकिन यहां पे आम कश्मीरी को आप सेंटर के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए एक माहौल तैयार करते हैं। भाजपा हमारे साथ सरकार बनाना चाहती है। अरे भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है इस दुनिया की, कई प्रदेशों में हमारी सरकारें हैं। अब इस जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए हम उमर अब्दुल्ला साहब को पूछेंगे, दरवाजे पे आप जाते हैं, हम कहना नहीं चाहते हैं आप कहां कहां पहुंचते हैं, किन किन नेताओं के पास पहुंचते हैं, और रीसेंट ऑफर भी जब आपको ठुकरा दिया गया तब जाके आप चलाए कि मेरे पास दो ऑप्शंस थे। मुझे लगता है कि इस प्रकार की सियासी बेशर्मी की इंतहा है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। एक और बात, एक इंटरव्यू में सीएम साहब कहते हैं कि एलओपी कहीं धक्का देके आगे निकला, मुझे आदत नहीं है धक्का देने की। साथियों, मैं एक बहुत गरीब परिवार से निकला, छोटे घर से निकला, बूथ लेवल का मैं कार्यकर्ता रहा हूं, इलेक्शन हारा भी हूं, इलेक्शन जीता भी हूं। अपनी मेहनत से, पार्टी के प्रति एक कमिटमेंट से मुझे आज पार्टी ने दायित्व दिया है, जिसको निभा रहा। मैंने जीवन में कभी कोई धक्का नहीं दिया किसी को, न मुझे आगे निकलने के लिए कोई होड़ लगी हुई है। धक्का आपके परिवार की परंपरा है, अब्दुल्ला परिवार के परंपरा है। फारूक अब्दुल्ला के घर में पैदा हुआ, पता नहीं किसी चीफ मिनिस्टर के घर में पढ़ने गया मुंबई, वहां से आया तो एक लंबी फहरिस्त लाइन थी यहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स की, लीडर्स की, जिन्होंने पूरी अपनी जिंदगी दी है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और धक्का दिया सबको तो तुझे बिठा दिया। यह होता है धक्का देना। आपके पास कोई मेरिट नहीं था, आपने कोई जदोजहद नहीं की थी, आपने कोई मेहनत नहीं की थी, आप एक ही मेरिट था आपके पास, आप अब्दुल्ला खानदान के शहजादे हो, आप फारूक अब्दुल्ला साहब के फर्जंद हो। इसलिए सब नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स को धक्का देके आपको बिठाया गया। धक्का देने की परंपरा, आदत आपके परिवार में है। मैं अपनी हैसियत समझता हूं, मैं अपनी औकात समझता हूं, महफिल में मेरी जगह कहां पे है मैं अच्छी तरह समझता हूं। मुझे धक्का देने की आदत नहीं है। हां, आपके परिवार में तो आपके बेटे भी लाइन में है कई नेशनल कॉन्फ्रेंसों को धक्का देने के लिए रेडी हैं, वो देख लेना आप। ये जो बड़े बड़े दिग्गज आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के आपको दिख रहे हैं, इनको धक्का देने के लिए अब्दुल्ला परिवार की चौथी पीढ़ी तैयार है। इसलिए आप ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं कि हम धक्का देके आगे निकलते हैं। धक्का देके आप आए हो आगे, और मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि चौथी पीढ़ी भी कई नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेहनती वर्करों का हक खाने के लिए, धक्का देने के लिए दे आर रेडी। एक और बात उन्होंने इंटरव्यू में कही कि नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को पता है कि आतंकवाद के साथ कैसे लड़ा जाता है। अरे बड़ी बदकिस्मती है, 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, भारत आज़ाद हुआ, और 1989 तक मुझे लगता है कि एक दो बार कहीं जनता दल या जनता पार्टी की सरकार रही है, 2-4 साल, बाकी लगभग 40 साल कांग्रेस की सरकार रही। इस कांग्रेस की सरकार के दौरान ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जम्मू कश्मीर में और कांग्रेस की सेंटर में, इन्हीं के दौरान यहाँ पे उग्रवाद आया। और पूछ रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी से, 1989 तक तो हमें पता ही नहीं कि भाई भारतीय जनता पार्टी तो हम अपोजिशन में हैं, हम कैसे पूछ सकते हैं। इसलिए जवाब आपको देना होगा ये उग्रवाद कहाँ से आया।
ये आतंकवाद कहाँ से आया, ये भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं देगी, ये समाजवादी पार्टी जवाब नहीं देगी, ये कोई राष्ट्रीय जनता दल जवाब नहीं देगी, ये तेलुगु देशम पार्टी जवाब नहीं देगी, ये जवाब आप देंगे। और आप आज कह रहे हैं कि नहीं, उग्रवाद के साथ लड़ना कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जानती है। हमें पता है सीएम साहब किस प्रकार की लड़ाई, किस प्रकार से इस जम्मू कश्मीर को रक्त रंजित करने वाले कांग्रेसी और आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग। मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं और आप जरूर इसको लोगों तक पहुंचाइए। 2008 से 2014 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रहती है। आज ये सिक्योरिटी की बात करते हैं, मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है, मेरे पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, वरना मैं ये करता, मैं वो करता। क्या करता पता नहीं है 2008 से 14 क्या किया आपने। अगर आप आंकड़ा निकालेंगे 7000 इंसिडेंट हैं 6 सालों में लॉ एंड ऑर्डर के, कानून व्यवस्था जिसकी बात करते हैं, 7000 इंसिडेंट्स। कितने? 7000। और उमर साहब चीफ मिनिस्टर, फुल फ्लेज रियासत के, यूटी के नहीं। पुलिस आपके पास, सिक्योरिटी फोर्स आपके पास, वो यूनिफाइड कमांड आपके पास। और दूसरी तरफ से 2019 से लेकर 2024 तक जब गृह मंत्रालय इस जम्मू कश्मीर को चला रहा था, केवल 18 इंसिडेंट लॉ एंड ऑर्डर के। 7000 वर्सेस 18। और आप कंपेयर करते हो कि भाई मेरे पास सिक्योरिटी होती। हमें पता है तुम्हारे पास सिक्योरिटी होती तुम क्या करते। यहाँ पे कितने लोग अंधे हुए, कितने बच्चे अंधे हुए, यहाँ पे कितने सिविलियन आज पूछ रहे हैं कि भाई हमारे लिए कोई इंक्वायरी खड़ी करो, किसके हुक्म से मारे गए हैं। तो आप कहते हो, आप इस प्रकार की बातें करते हो, बड़ी शर्म आती है और बड़ा ही तज्जुब होता है। मैं सिर्फ कश्मीर के लोगों से एक गुजारिश करना चाहूँगा, ये जो आईना पहनाया गया है आपको भारतीय जनता पार्टी को देखने के लिए, थोड़ा सा कभी ये आईना उतार के देखें। भारतीय जनता पार्टी को भी कंपेयर करो और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी को भी आप कंपेयर करो। साथियों, आपके बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, आपकी दुकानें बंद होती थी, आपके होटल्स बंद होते थे, आपके कारोबार बंद होते थे। आज शांतिमय वातावरण है। आज यहाँ पे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, मजदूर भी मजदूरी करता है, स्कूल भी खुल रहे हैं, होटल्स भी खुल रहे हैं। लेकिन ये जो आईना पहना दिया है अब्दुल्ला खानदान ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर के लोगों को, थोड़ा सा ये उतार के आप देखें। मुझे पता है हमें बीजेपी को यहाँ पे आप वोट इतना नहीं मिलता है, हमें ये भी पता है। आप बेशक अपनी मानसिकता इसी प्रकार की अभी रखें और ऊपर वाले से मैं निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि बहुत जल्दी आप इनके असली चेहरे देख पाएं, पहचान पाएं, किस किस प्रकार से दिल्ली जाके कौन कौन सी ये दोस्ती निभाते हैं खान मार्केट में या किसी 5 स्टार में, और यहाँ पे आके किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रति या केंद्र के प्रति ये नफरत फैलाते हैं। ये दो परिवार, ये आज नहीं, ये आज़ाद जब से मुल्क हुआ है तब से इन्होंने शुरू किया है कि सेंटर के खिलाफ नफरत पैदा करो, चाहे मुफ्ती खानदान है, चाहे अब्दुल्ला खानदान है, सेंटर के खिलाफ नफरत पैदा करो और यहाँ पर लोगों को एक गुमराह करो, दिल्ली में जाके दोस्ती निभाओ। ये बड़ी बदकिस्मती है। उम्मीद करते हैं इन सारी चीज़ों से जम्मू कश्मीर के लोग बाहर आएंगे, इनकी सच्चाई जानेंगे। धन्यवाद।